हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज अपन रेशियो एनालिसिस के एमसीक्यूज स्टार्ट कर रहे हैं। सीए इंटर रेशियो एनालिसिस के एमसीक्यूज। ठीक है, तो अपन एक एक एमसीक्यूज करेंगे। मैं यहीं पे सॉल्व कराऊंगा सारे क्वेश्चंस जो भी एमसीक्यूज हैं। और चलो स्टार्ट करते हैं। रेशियो ऑफ नेट सेल्स टू वर्किंग कैपिटल इज अ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं होता है। लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो सीए बाई सी एल। लिक्विडिटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं होता है। ठीक है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय क्या होता है? करंट रेशियो, शॉर्ट टर्म ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो प्रॉफिट से रिलेटेड होता है। नेट प्रॉफिट प्रॉफिट से रिलेटेड। तो कौन सा होता है? डेट टू इक्विटी। ठीक है। रेशियो ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टू सेल्स इज क्या बोल रखा है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड ईबीआईटी क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो कौन सा होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है। ऑब्जर्विंग चेंजेस इन द फाइनेंशियल वेरिएबल अक्रॉस द ईयर इज अ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हेल्प्स द मैनेजमेंट फॉर किसके लिए होता है? रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है? मैनेजिंग द वर्किंग कैपिटल। ठीक है। बट मैनेजिंग रिसोर्सेज नहीं हो सकता। मैनेजिंग इन्वेंट्री के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है। मैनेजमेंट ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप रेशियो का रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है। और तो क्या बचा? वर्किंग कैपिटल। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विडिटी रेशियो? लिक्विडिटी रेशियो कौन सा है इसमें? तो इक्विटी रेशियो लिक्विडिटी नहीं होता। प्रोप्राइटरी रेशियो लिक्विडिटी नहीं होता। तो नेट वर्किंग कैपिटल इज अ लिक्विडिटी रेशियो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ क्विक असेट? क्विक असेट का कौन कौन सा पार्ट नहीं होता? तो अपन क्विक असेट कैसे निकालते थे? करंट असेट माइनस इन्वेंटरी माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो कौन सा होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं होता। ठीक है। कैपिटल गियरिंग रेशियो कौन सा होता है? कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होता है? पीएफ प्लस प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड प्लस प्रेफरेंस शेयर्स प्लस डिबेंचर डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस। तो क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स प्लस डिबेंचर डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस। ठीक है। उसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट पी रेशियो। पी रेशियो क्या होता है? एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। अपन को एमपीएस दे रखी 48। ठीक है। अपन को ईपीएस निकालना है। तो ईपीएस कैसे निकालेंगे? 2,67,000। ये क्या दे रखा है अपन को? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस पीएस डिविडेंड। पीएस डिविडेंड कितना है इसमें? 3 लाख का 9% दैट इज 27,000। तो वो हो गया 2,40,000। 2,40,000 और नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 80,000। तो वो होता है 3। तो एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस इज इक्वल्स टू कितना हुआ? 48 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 16 टाइम्स। 16 टाइम्स। इक्विटी मल्टीप्लायर अलाउज क्या होता है? व्हाट द पोर्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेट एज कन्वर्टेड टू अर्निंग अवेलेबल? ये नहीं हो सकता। हाउ मेनी टाइम्स अ प्रेफरेंस शेयर्स इंटरेस्ट टू बी प्रेफरेंस शेयर्स से इक्विटी और डेट का कोई मतलब है ही नहीं। व्हाट द पोर्शन ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी टू रिटर्न ऑन रिजल्ट ऑफ डेट? और हाउ मेनी टाइम्स इक्विटी इज मल्टीप्लाइड बाय? तो अपन वापस देखते हैं। ये तो नहीं हो सकता। हाउ मेनी टाइम्स इक्विटी इज मल्टीप्लाइड टू गेट द वैल्यू ऑफ डेट? ये नहीं हो सकता। ठीक है। अपन कौन सा मेथड लगा रहे हैं? एलिमिनेटिंग ऑल मेथड। ठीक है। तो ये वाला नहीं हो सकता। व्हाट पोर्शन ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी एज अ रिजल्ट ऑफ डेट? और क्या हो सकता है? व्हाट पोर्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डेट एज कन्वर्टेड टू अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स? ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ डेट से रिलेटेड है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा हो गया? सी। ठीक है। अ कंपनी हैज एवरेज अकाउंट रिसीवेबल ऑफ 10 लाख एंड एवरेज एंड एनुअल क्रेडिट सेल इज 60 लाख। एंड अपन को क्या निकालना है? डेटर्स कलेक्शन पीरियड। डेटर्स कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 365। ठीक है। तो एवरेज डेटर्स क्या है? 10 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख इनटू 365 करिए। 10 डिवाइडेड बाय 6 इनटू 365 दैट इज सॉरी 10 लाख डिवाइडेड बाय 60 क्या आ रहा है आंसर? 60.83।
ठीक है। अ कंपनी हैज अ नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 5%, टोटल एसेट दे रखा है अपने पास 90 लाख एंड रिटर्न ऑफ एसेट दे रखा है 9%। तो अपन को क्या निकालना है, एसेट टर्नओवर रेशियो निकालना है। एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स बाय एसेट, ठीक है। तो अपन निकालते हैं, अपन को क्या क्या दे रखा है, द कंपनी हैज नेट प्रॉफिट मार्जिन 5% दे रखा है, टोटल एसेट दे रखा है। तो एसेट कितने दे रखा है, 90 लाख के, है ना। और एंड रिटर्न ऑफ एसेट दे रखी है 9%। तो 90 लाख का 9% अपने पास क्या है, 8,10,000 इज अ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मार्जिन इतना है 8,10,000, तो नेट प्रॉफिट की मार्जिन कितना है 5%, तो कितना हो गया 16 लाख, 1,62 लाख जो भी है, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे 162 दैट इज 1.8, ठीक है। आगे समझ में कैसे निकाला। सबसे पहले मैंने क्या करा, जो रिटर्न ऑफ नेट एसेट दे रखा था उससे मैंने नेट प्रॉफिट निकाला, नेट प्रॉफिट मार्जिन दे रखा था तो उससे मैंने सेल्स निकाल दी, नेट प्रॉफिट मार्जिन से सेल निकल जाएगी, ठीक है। क्यू रेशियो क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू, नहीं portion of profit available to nine, market value of equity as well as that, just compare relationship between the market value and book value of the equity, ठीक है। क्यू रेशियो एक बार अपन देख लेते हैं क्या होता है। आपको दिखा देता हूँ क्यू रेशियो, क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी टू एस्टिमेटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अपन ने क्या लगाया, रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू, नहीं, क्या होता है एस्टिमेटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एज वेल एज डेट टू कंपैरिजन टू एस्टिमेटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। क्या देखा, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग एक्सपेंस फॉर द इंफॉर्मेशन, फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना है अपन को। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, जो COGS, एक COGS होता है, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, इंटरेस्ट होता है, फिर उसके बाद टैक्स होता है, ठीक है। तो अपन निकालते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। अपन को क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, इंफॉर्मेशन के हिसाब से अपन को सेट करना है। सेल्स दे रखी है 75, सेल्स 75 लाख, इनकम टैक्स दे रखा है 50%, टैक्स 50%, नेट प्रॉफिट टू सेल्स दे रखे 5%, नेट प्रॉफिट 5%, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है, COGS दे रखी है अपने को, COGS दे रखी है, सॉरी इसको क्या हो गया, COGS दे रखी है अपने को 32,90,000 और इंटरेस्ट ऑन दैट दे रखा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अपन निकालेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना हो गया 75 लाख का 5%, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितना आया, नेट प्रॉफिट इज टू 3,75,000। अब नेट प्रॉफिट का बैक कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, तो 3,75,000 डिवाइडेड बाय 50%, तो कितना आया, टोटल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स NPBT कितना हो गया 7,50,000। 50% क्यों करा, क्योंकि टैक्स रेट दे रखी थी 50%, ठीक है। 7,50,000 अपना क्या आ गया NPBT, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, NPBT आ गया अपने पास, COGS अपन को दे रखी है, तो अपन सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया इसके अंदर, GP कितना हो गया, GP कितना है 75 लाख माइनस 32,90,000, तो वो कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 42,10,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर अपन इंटरेस्ट हटा देते हैं, माइनस इंटरेस्ट, तो माइनस इंटरेस्ट,
तो क्या बचता है एनपीबीटी और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस 42 लाख 10,000 माइनस 60,000 तो कितना आता है अपने पास 41,50,000 अब अपन क्या करेंगे इसमें से एनपीबीटी माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा एनपीबीटी माइनस कर देंगे अपन एनपीबीटी कितना है अपने पास 150,000 तो अपने पास क्या बच जाएगा 41,50,000 माइनस 150,000 तो कितना आया 34 लाख अपना वो आ गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ठीक है आगे चलते हैं व्हाट इज द नॉट अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कौन सा नहीं है पी रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये है कौन सा है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं है ठीक है अब अपन आगे चलते हैं केस सिनेरियो पे चलते हैं ठीक है अब ये केस सिनेरियो पढ़ते हैं केस सिनेरियो के अंदर मेनली क्या है इसके अंदर अपन को सबसे पहले ये देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपन कैलकुलेट करेंगे ठीक है तो इसमें क्या निकालना है एक तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालना है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालना है उसके बाद क्या निकालना है रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है ठीक है उसके बाद क्या निकालना है उसके बाद ये व्हाट आर द एक्सपेंस अ कंपनी नीड्स टू इनकर टू अर्न द तो ये क्या होता है ऑपरेटिंग रेशियो 1 डिग्री ऑफ लास्ट ईयर तो ये क्या होता है ऑपरेटिंग मतलब एक रेवेन्यू कमाने के लिए अपन को क्या कमाना है तो ऑपरेटिंग रेशियो निकालना पड़ेगा ठीक है और प्रोजेक्टेड नेट वर्किंग कैपिटल निकालना है और यहाँ पे क्या है प्रोजेक्टेड नेट लॉन्ग टर्म डेट ऑफ द कंपनी और ये क्या निकालना है लॉन्ग टर्म डेट एलटीडी ठीक है अब अपन कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले ये फालतू की इंफॉर्मेशन है ये पढ़ते रहना खुद ही है ना इसमें लिखा हुआ है यू आर हायर्ड बाय अ कंपनी एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपको हायर करा एज अ सीए एंड मैनेजमेंट हैज प्रोवाइडेड योर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट में प्रोवाइड करा है एंड यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी टू इम्प्रूव इस लिक्विडिटी पोजीशन मतलब लिक्विडिटी पोजीशन उसे इम्प्रूव करने को बोला है और अपन को ये चीज़ें दे रखी है तो अपन को सबसे पहले क्या निकालना है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालना है ये अपन को इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड दे रखा है इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड क्या है और ये नई वर्किंग कैपिटल या नया डेटा दे रखा है कि मतलब अगले साल अपना क्या डेटा रहेगा ठीक है तो अब अपन कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले अपन को निकालना है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है इन्वेंट्री 38,60,000 डिवाइडेड बाय टोटल सेल COGS कितना है क्योंकि COGS कितना है अपने पास 76,40,000 और इसमें नंबर ऑफ डेज कितने यूज करने हैं number of days 38,60,000 divided by 76,40,000 into 365 तो कितना आ रहा है 184.4 तो अपना क्या हो गया 185 डेज हो गया ठीक है उसके बाद व्हाट आर द रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है रिसीवेबल अपॉन सेल्स इनटू 365 रिसीवेबल कितना है इसमें रिसीवेबल्स कितने दे रखे हैं यहाँ पे 39,97,000 और सेल्स कितनी है अपने पास 1,25,00,000 है ना एक बार देख लेते हैं 1,25,00,000 इंटू 365 तो 39 लाख 3 लाख सॉरी एक बार वापस देखते हैं 39,97,000 डिवाइडेड बाय 39,97,000 डिवाइडेड बाय 1,25,00,000 इंटू 365 तो अपने के बाद क्या आता है 116.7124 ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं उसके बाद क्या बोल रखा है ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है इसके अंदर अपन को ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है उसके बाद निकालना है वर्किंग कैपिटल उसके बाद निकालना है अपन को
लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो अपन सबसे पहले निकाल लेते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसको अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा ज़्यादा, है ना। तो अपन सबसे पहले निकाल ले क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का क्या है, लॉन्ग टर्म डेब्ट निकालना है। तो अपन को क्या बोल रखा है, इक्विटी टू रिजर्व 1:1, इक्विटी टू रिजर्व दे रखा है 1:1, और इक्विटी कितनी दे रखी है, इक्विटी कितनी दे रखी है 30 लाख। तो रिजर्व कितना हो गया, रिजर्व 30 और इक्विटी 30, ठीक है। टोटल इक्विटी कैपिटल कितना हो गया 60 लाख। उसके अंदर अपन को क्या दे रखा है, एक चीज ये क्या बोल रखा है, लॉन्ग टर्म डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज 6.5। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू 0.5। तो 60 इंटू 0.5, 60 इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 30 लाख। 30 लाख आ रहा है, 30 लाख, ठीक है। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी, एक तो ये निकालना है और उसके बाद एक ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। तो ऑपरेटिंग रेशियो पहले निकाल लेते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, अगर 100 का आ रहा है तो, ठीक है। COGS अपन को डायरेक्ट दे रखी, COGS कितनी दे रखी है 76,40,000, ठीक है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 29,10,000, ठीक है। 76,40,000 प्लस 76,40,000 प्लस 29,10,000, 29,10,000 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स कितनी है 1,25,00,000, 1,25,00,000, ठीक है। तो अपन 76,40,000 प्लस 29,10,000 डिवाइडेड बाय 1,25,00,000 इंटू, अगर अपन को दे रखा था परसेंटेज में दे रखा था परसेंटेज में निकाल लेते, नहीं तो ऐसे निकाल, ठीक है। आगे आंसर, उसके बाद देखना क्या दे रखा है, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड नेट वर्किंग कैपिटल, प्रोजेक्टेड नेट वर्किंग कैपिटल निकालना है। तो अपन ने क्या क्या निकाल लिया था इसके अंदर, इक्विटी निकाल लिया था, इक्विटी कितनी है 30 लाख, ठीक है। उसके अंदर और क्या दे रखा है, टोटल इक्विटी कैपिटल 30 लाख और 30 लाख रिजर्व, ठीक है। 30 लाख रिजर्व और 30 लाख इक्विटी। उसके बाद देखा क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट रेशियो इज 15%, नेट प्रॉफिट रेशियो दे रखा है अपने को, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 50%, लॉन्ग टर्म डेब्ट टू इक्विटी दे रखा है 0.5, डेटर्स टर्नओवर रेशियो दे रखा है 100 लाख। उसके बाद अपन को क्या दे रखा है, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट टर्नओवर दे रखा है 100 डेज बाय COGS। तो अपन को क्या क्या दे रखा है, डेटर्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है, कैश के लिए क्या बोल रखा है, कैश के लिए बोल रखा है जो पहले का बैलेंस था वही आज का बैलेंस है। तो पहले का बैलेंस क्या था अपना, कैश का बैलेंस है 2,30,000, ठीक है, 2,30,000, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स क्या होता है माइनस, और क्या है डेटर्स और क्या दे रखा है, इन्वेंट्री बोल रखा है 70% ऑफ द ओपनिंग इन्वेंट्री। अब ओपनिंग इन्वेंट्री अपन देखते हैं इसके अंदर कितने आ रही है 38,60,000 का 70% कितना होता है, 38,60,000 का 70%, 38,60,000 का तो क्या आता है 27,02,000 प्लस कैश कितना है 2,30,000। अब अपन को डेटर्स और क्रेडिटर्स निकालने हैं, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। डेटर्स और क्रेडिटर्स निकालने के लिए अपन को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सेल्स और COGS, ठीक है। तो सेल्स और COGS इसके अंदर निकालना पड़ेगा। तो इक्विटी दे रखी है, नेट प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट रेशियो कितना दे रखा है 15%। तो देखो रिजर्व कितने हो गए, रिजर्व अब कितने हो गए, रिजर्व टोटल रिजर्व नाउ, रिजर्व
अब कितने हो गए 30 लाख रुपीस के। ठीक है, पहले रिजर्व कितने थे, ओपनिंग रिजर्व क्या था, ओपनिंग रिजर्व क्या था, ओपनिंग रिजर्व था 18 लाख। तो 12 लाख रिजर्व अभी अपन ने नेट प्रॉफिट में गए होंगे, मतलब जो रिजर्व ट्रांसफर किस में होता है, नेट प्रॉफिट का अमाउंट ही तो रिजर्व में ट्रांसफर होता है, तो नेट प्रॉफिट कितना होगा 12 लाख रुपीस। ठीक है, अब अपन को टोटल नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या बता रहा है 15%, तो इससे क्या निकल जाएगी सेल्स, सेल्स इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट 12 लाख डिवाइडेड बाय 15%, 15%, तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 15%, तो कितना आ रहा है अपने पास 80 लाख, सेल्स इक्वल्स टू 80 लाख। ठीक है, सेल्स आ गई अपने पास, तो अपन क्या निकाल सकते हैं सेल्स के बेस पे, सेल्स के बेस पे क्या निकलेगा, डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या दे रखा है 100 डेज, तो क्या हो गया डेटर्स टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू 100 डेज दे रखा है। ये आपने नोट कर लिया, तो मैं मिटा रहा हूँ या फिर इधर ही कैलकुलेट कर देता हूँ। डेटर्स टर्नओवर रेशियो दे रखा है DR इक्वल्स टू दे रखा है 100 डेज, तो अपन फॉर्मूला लगाते हैं। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स कितनी है अपने पास 80 लाख इंटू 365, तो इक्वल्स टू 100, इक्वल्स टू 100, तो अपन क्या करेंगे 80 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 365, तो कितना आ रहा है 21 लाख 91,780। ठीक है, कैश हो गया अपना। अब अपन को क्या निकालना है, सिर्फ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जो माइनस करना है ना, क्रेडिटर्स निकालना है, तो उसके लिए क्या बोल रखा है अपन को, नेट प्रॉफिट दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना देगा 50% ऑफ द सेल्स, तो सेल्स कितना हो गई अपनी, सेल्स हो गई अपनी 80 लाख, तो जीपी हो गया 40 लाख, तो सीओजीएस कितनी हो गई 40 लाख। ठीक है, और क्रेडिटर्स क्या दे रखे हैं 100 डेज, 100 डेज ऑन सीओजीएस। ठीक है, तो एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 365 इज इक्वल्स टू 100 डेज। ठीक है, 40 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 365, तो कितना आ रहा है अपने पास 10,95,890, 10,95,890। अब अपन क्या इसको कैलकुलेट कर लेंगे, बस हो गया 27 हो गया 02,000 प्लस 2,30,000 प्लस 21,91,780 माइनस 10,95,890, तो कितना आ रहा है 4027,890। ठीक है, तो इसमें क्या करना था अपन को, ये वाला जो प्रॉपर 4 का फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले अपन को सेल्स निकालनी थी, सेल्स किस बेस पे निकालेंगे, जो अपना रिजर्व है उसका रेशियो दे रखा है इक्विटी टू रिजर्व 1:1। ठीक है, तो उससे अपन को नया रिजर्व पता चल गया कि नया रिजर्व जो टोटल रिजर्व आ रहा है वो 30 लाख रुपीज आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, जो पुराना रिजर्व था 12 लाख का उसको नए रिजर्व से माइनस करेंगे, तो अपना नया पुराना रिजर्व था 18 लाख का, और अभी नया रिजर्व कितना होगा 30 लाख, तो टोटल जो हुआ है, तो नेट प्रॉफिट का जो अमाउंट गया होगा उससे रिजर्व बड़ा होगा, अपन ये अज्यूम करके चलेंगे, तो इज टू 12 लाख जो नेट प्रॉफिट का अमाउंट है, तो अपने पास नेट प्रॉफिट आ गया। अब अपन को क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन दे रखा है, तो उससे अपन क्या निकाल लेंगे, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इज टू नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है, तो उससे अपन क्या निकाल लेंगे, सेल्स का अमाउंट निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है अपन को, डेटर्स टर्नओवर रेशियो के बारे में बता रहा है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो के बारे में बता रखा है, तो अपन डेटर्स और क्रेडिटर्स निकाल लेंगे। कैश के बारे में बोल रखा है, जो पहले का था वही है, तो डेटर्स हो गया, कैश हो गया और क्रेडिटर्स हो गया। इन्वेंट्री के बारे में बोल रखा है 70% ऑफ द ओपनिंग इन्वेंट्री। अब ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, जो अपन को बैलेंस शीट में दे रखी है 38,60,000। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए। ठीक है, सारे एमसीक्यूज। ओके, थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनल मेरे नंबर पे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर आप लिख लीजिए, ये लिखा हुआ है 7073507978, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।